नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी बीट इसके सुमन में स्वागत है। दोस्तों, हम आज समानांतर श्रेणी के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे, जिसको इंग्लिश में आप अर्थमेटिक्स प्रोपागेशन कह सकते हैं। जो 10th लेवल पर पूछी जाती है, वो लगभग 10 नंबर की क्वेश्चन आती है। जो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और जितने भी 10th लेवल पे एग्ज़ाम होती है, उस सभी में ये प्रश्न पूछी जाती है। तो आज हम पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। आज हम देखेंगे कि एनमा पद कैसे निकालते हैं। एनमा पद के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन यानी कि एनमा पद निकालने की तरफ चल रहे हैं। तो आप ये जो होता है वो प्रथम पद होता है, प्रथम पद। और एन जो होती है, एन वह नंबर होती है, कितना नंबर है, कितना नंबर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ये क्या चीज़ हो जाएगी, एन जो हो जाएगी वह संख्या हो जाएगी, संख्या। उसके बाद डी जो होती है वो सर्वांतर होती है, दो संख्याओं के बीच के अंतर, कितना का अंतर है, वही चीज़ हम डी से सूचित करते हैं। ये जो हो जाएगी सर्वांतर हो जाएगी। और उसके बाद टीएन, ये अंतिम पद या लास्ट पद, इसको अंतिम पद लिख सकते हैं। उसके बाद जो है, एक ही चीज़ को 4 तरीक़ा से लिखा जाता है। जैसे एन बराबर भी होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद टी एन बराबर भी होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद एनवा पद भी बराबर होता है, एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद एल बराबर भी वही चीज़ होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम आज ये जो है, ये सूत्र है, आपको बोल देगा कि अंतिम पद निकालिए, या बोलेगा एनवा पद ज्ञात कीजिए। कोई पद दे देगा और बोलेगा कि ई पद निकालिए। जैसे मान लीजिए कि आपको 15वां पद बोलेगा, तो एन की जगह 15 हम डाल देंगे। उसके बाद 15वां पद ज्ञात करेंगे। उसके बाद टी एन जो होता है, ये भी अंतिम पद होता है, और ए एन भी होता है, जो अंतिम ही पद होता है। तो आज हम इसी को थोड़ा सिद्ध करेंगे कि कैसे एनवा पद जो होता है, ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। जैसे कि आपको बोलेगा कि पहला पद बराबर कितना होता है, तो आप बोलिएगा कि ये होती है। यहाँ पे हम ऐसे भी लिखे हुए कि प्रथम पद कितना होती है, तो ये लिखा हुआ है। तो यदि हम ये में यदि हम डी जोड़ देंगे और उसके बाद 0 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। उसके बाद दूसरा पद निकालने के लिए क्या, ये जोड़, यहाँ पे 2 लिखे हुआ है, तो आप डी तो रखवे कीजिएगा, उसमें क्या कीजिएगा, दूसरा पद है तो 2 के बाद 2 में से 1 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 1 प्लस डी सीधे। एक में क्या, कोई भी संख्या में यदि आप 1 से गुना कीजिएगा, तो वह जो संख्या रहेगी वही संख्या हो जाएगी। जैसे कि ये कि हम डी से गुना कर रहे थे, डी ही हो जा रही है। उसी प्रकार से तीसरा पद जो होगी, तीसरा पद ए जोड़ डी, उसके बाद 0 के बाद 1 आया, 1 के बाद 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगी, ए प्लस 2d। उसके बाद चौथा पद
चौथा पद जो होगी a प्लस डी इंटू 0 1 2 उसके बाद 3 आएगी, तो यहाँ पे 3 कर दीजिए, तो ये हो जाएगी a प्लस 3d। उसी प्रकार से हम nवां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, a प्लस n। देखिए यहाँ पे क्या किया है, एक एक घटाते हुए गए। जैसे यहाँ पे चौथा पद है तो चौथा पद के लिए क्या लिखे हैं, d, चौथा पद के लिए 3 लिखे हैं, तीसरा पद के लिए 2 लिखे हैं, दूसरा पद के लिए 1 लिखे हैं। उसी प्रकार से nवां पद के लिए क्या करेंगे, एक हम nवां पद n जो पद होगी उसमें से एक हम क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या किया, यहाँ पे जो था उसमें से हम 1 घटाते हुए गए हैं, तो यहाँ पे nवां पद है तो n में से 1 घटा देंगे कि नहीं, घटा देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगी 1 माइनस, यहाँ पे तो d कीजिए पहले, d गुने nवां पद है तो n डाल दीजिए, उसके बाद 1 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो इसको हम एक बार और दूसरे तरीके से हम बतला रहे हैं कि यहाँ पे जो है तो a जोड़ n के कहने का मतलब क्या है, 1 है, तो 1 में से 1 को घटा देंगे और उसके बाद क्या करते हैं, d से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगी, एक में से 1 घटेगा तो हो जाएगी 0 में हम d से गुना करेंगे तो कोई भी संख्या में 0 से आप गुना कीजिएगा तो वो 0 ही हो जाएगी, तो बच जाएगा क्या, a बच जाएगा, तो आप यहाँ पे a लिख दीजिए। उसके बाद ये जोड़, यहाँ पे दूसरा पद है 2 और लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे 2 डाल दीजिए, उसमें से 1 घटा दीजिए, तो कितना बच, और d से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे जो हो जाएगी 2 में से 1 घटाइएगा तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो प्लस में, तो आप इसको प्लस में कर दीजिए, और 2 में से घटाने पर 1 बचेगी, तो 1 से यदि आप कोई भी संख्या में गुना कीजिएगा तो जो कितने संख्या आ जाएगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगी, d, तो d ही हो जाएगी। इसके बाद ये जोड़ तीसरा पद है तो आप यहाँ से 3 घटा दीजिए, 3 में से 1 घटा दीजिए, एक एक घटाते जा रहे हैं, एक एक ही घटा रहे हैं, और उसके बाद d से गुना कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगी, ये जोड़ 2d, 2 में से 3 में से 2 के घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगी 2d। इसी प्रकार से चौथा पद है तो आप 3 की जगह क्या रखिएगा, 4 रखिए, तो 4 घटाओ 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, ये जोड़, अब 4 में से आप 1 को घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3, तो यानी कितना हो जाएगी 3d। उसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, ये जोड़, यहाँ पे nवां पद है तो n में से कितना घटा देंगे, 1 घटाएंगे और उसमें d से गुना कर देंगे, तो n तो हमको संख्या पता है नहीं, तो इसीलिए कितना हो जाएगी n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही क्या हो गई, यही जो हो गई nवां पद हो गई। इसी को हमको क्या करना था, ज्ञात करना था, इसी को हमको ज्ञात करना था। यह जो सब है इसी को हम ज्ञात कर रहे थे। यहाँ पे जो देख रहे हैं अंतिम पद, लास्ट पद, nवां पद, tn पद कैसे ज्ञात कर रहे हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम इस फार्मूला को बतलाए हैं। यदि आप को समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से इसको फिर दोबारा देखिएगा तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे हम कुछ नहीं किए, यहाँ पे जो था वही चीज़ में से हम एक एक घटाते हुए चले गए हैं और कुछ नया नहीं किए हैं। यहाँ पे एक एक घटाए, जो भी संख्या दिया हो उसी में से हम एक एक घटाएं। जैसे कि पहला पद में तो पहला पद में से 1 को घटा दिए, दूसरा पद 2 में से 1 को घटाएं, तीसरा पद 3 में से 1 को घटाएं, चौथा पद तो 4 में से 1 को घटाएं, nवां पद n में से हम 1 को घटाएं और कुछ नहीं किए हैं। और जो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है प्रथम पद हो गया, ये जो हो गया प्रथम पद हो गया। इसके बाद n जो वही संख्या, पहला दूसरा तीसरा जो संख्या दिए हुआ है वही संख्या हो गया n, इसमें जो दिया हुआ है वही n हो गया जो संख्या हो गया। d सर्वांतर, यानी कि पहला पद दूसरे पद के अंतर को सर्वांतर कहते हैं। यदि आपको लगातार दो संख्याओं के अंतर जो होगी वही क्या हो जाएगी, सर्वांतर हो जाएगी, d हो जाएगी। यही d
सर्वांतर हो जाएगी, और Tn जो है वो अंतिम पद है, लास्ट पद है जो हम ज्ञात किए हैं। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन के थ्रू बतला रहे हैं। तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे निकाला जाता है। सर्वांतर हम बोले थे, तो आप पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, चौथा पद हो गया, पांचवा पद हो गया, और बोल रहा है कि 16वां पद आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। 16वां पद हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले तो हम सर्वांतर निकालेंगे, डी के मान। डी के मान कैसे निकालते हैं? तो चलिए पहला को हम हल कर रहे हैं, पहला सवाल। यानी कि डी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो दूसरा पद दिया हुआ रहता है उसमें से पहला पद, इसमें से इसको घटा दीजिए या इसमें से इसको घटा दीजिए। दाहिने साइड वाले से बाएं साइड वाले को आप किसी को घटा दीजिएगा तो वह डी के मान दे देगी। तो चलिए हम A2 में से A1 को घटा देंगे तो वह जो मिलेगी वह डी मिल जाएगी। तो A2 जो दिए हुआ है 4 दिए हुआ है, और A1 जो दिए हुआ है 2 दिए हुआ है, तो कितना हो जाएगी इसका मान 2 हो जाएगी। जो डी निकला वह 2 निकल गई, डी के मान 2 निकल गई। अब इसमें हम मान को डाल देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एनवा पद, तो एन की जगह कितना हो जाएगी, कोई भी संख्या दे रखा होगा, हम अभी बतलाए हुए थे। तो जैसे एनवा पद बोल रहा है तो एन की जगह क्या, कौन सा पद दिया हुआ है, 16वां, 16, तो एन की जगह हम 16वां पद, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 16वां पद बराबर, आप क्या लिख सकते हैं, एक को ए लिख दीजिए जोड़, इसके बाद एन की जगह कितना, एनवा पद यानी कि 16वां पद, तो आप 16 यहाँ पे डालिए, उसमें से एक को आप घटा दीजिए, उसके बाद डी कर दीजिए, ये हो गई। उसके बाद एक की जगह आप कितना, ये जो दिए हुआ है 2 दिए हुआ है, पहला पद, ये जो हो गया पहला पद, प्रथम पद लिखे हुए हैं, तो आप पहला पद कितना दे रखा है 2, तो 2 लिख लीजिए। उसके बाद जोड़, 16 में से ये को घटा देंगे तो 15 बच जाएगी, तो 15, और उसके बाद डी के मान हम अभी निकाले कितना 2। इसके बाद पहले गुन्ना की क्रिया होगी, उसके बाद जोड़ के, पहले भाग किए, इसके बाद गुन्ना की, बदमाश, पहले ब्रैकेट, उसके बाद भाग, उसके बाद गुन्ना, उसके बाद जोड़, अब लास्ट में घटाओ। तो पहले क्या चीज़ की क्रिया होगी, गुन्ना की, तो 2 जोड़ 15 दूना 30, और 30 दू 32, यही जो होगी आंसर होगी, 16वां पद यही होगी। यदि विश्वास न हो तो आप 16 बार इसमें 2 के अंतर करते हुए जाइए। जैसे कि आप इसमें कितना 2 जोड़े हैं, इसमें से इसको 2 जोड़े हैं, फिर उतना ही में 2 जोड़े हैं, फिर 2 जोड़े हैं, फिर 2 जोड़े हैं, इसी प्रकार से आप 16 बार जोड़िएगा ना तब 32 आ जाएगी, वही क्या हो जाएगी 16वां पद जो होगी 32 होगी। यही मेरा क्या हुआ, इसका आंसर हो गया। अभी तो पहला सवाल बन चुका है, अब हम दूसरी सवाल की तरफ बढ़ेंगे। इसमें जो था सभी पॉजिटिव में था, प्लस में था, यहाँ पे जो है कुछ माइनस में है और कुछ प्लस में है। तो चलिए अब हम दूसरी सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे हैं, अब दूसरी एग्जाम्पल में हम समझेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ माइनस में है, कुछ प्लस में है, प्लस करने का मतलब जोड़ में है। तो हम दूसरी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या निकालनी होती है, सर्वांतर निकालिए, डी, इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए, इसमें से किसी को भी घटाइएगा तो सर्वांतर सेम ही आएगा। तो चलिए हम इसमें से फिर से इसमें A2 में से दूसरा पद में से हम पहला पद को घटा रहे हैं, बराबर वही हो जाएगी। तीसरा पद में से हम दूसरा पद को घटाएंगे, बराबर वो हो जाएगी। चौथा पद में से हम क्या पद, तीसरा पद को घटाएंगे। तो चलिए सब बराबर हो जाएगी डी के। तो यहाँ पे आप देख लीजिए पहला पद, दूसरा पद कितना है 3 है, उसमें से हम 6 को घटा देंगे, बराबर जो होगी इतना में से इतना को घटाएंगे। 0 में से तीसरा पद कितना है 0, उसमें से हम 3 को घटा देंगे, बराबर जो हो जाएगी। हम -3 में से हम 0 को घटा देंगे। चौथा पद -3 में से हम 0 को घटा देंगे। और उसके बाद यदि आप इसमें से इसको घटाइए, क्या पद 1 2 3 4, चारे पद तक लिखे। यदि आपको एक और पद इसमें बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। A5 - A4 बराबर डी हो जाएगी। तो
हाँ यहाँ पे ठीक थी। A5 कितना है, -6। -6 में से -3 को घटानी है, जो बराबर होगी और D के। तो आप इसको घटाइए तो -3, इसको भी घटाइए तो -3, इसको भी घटाइए तो -3, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और प्लस 3 में से 3 जो -6 में से घटेगी तो कितना हो जाएगी, -3। सभी क्या सेम ही आ गई ना, -3 -3 -3 ही आ गई। तो सर्वांतर जो हो गई -3। उसके बाद इसमें फिर से मान डाल देंगे। तो मान डालिए, क्या पद बोल रहा है, बारहवां पद। तो यहाँ पे लिख दीजिए बारहवां पद बराबर होगी A जोड़ n की जगह 12। 12वां पद बोल रहा है, उसमें से 1 को घटा देंगे। जो पद बोलेगा उसमें से 1 को हम घटा रहे हैं, और उसके बाद उसमें क्या सर्वांतर यानी कि D से गुना कर दे रहे हैं। तो A के मान कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो 6 आया, आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद 12 में से 1 को घटाइए तो 11 हो जाएगी, और D के मान कितना आया है, -3। तो -3 कर दीजिए। 6 तो 6 और जोड़ तो जोड़, और -11 में 11 में -3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगी, -33, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगी। तो आप 33 में -33 में 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस जो हो जाएगी 27 हो जाएगी। यही मेरा क्या होगा, 10वां पद होगा। यही मेरा 10वां पद होगा। तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ये मेरी जो हुई पार्ट फर्स्ट हुई, इसके बाद पार्ट 2 लेके आएंगे। तो आप इसको अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।